6 छलांग में लगाने में लिया गया समय कुत्ते के द्वारा 4 छलांग लगाने के समय के बराबर है। खरगोश एक छलांग में 1.5 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि कुत्ता एक छलांग में 2.5 मीटर दूरी तय करता है। खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितना छलांग लगाना पड़ेगा? कितना छलांग लगाएगा जिस समय खरगोश पकड़ा जाएगा? यहाँ कुत्ता है, डॉग, और कुत्ता के 400 छलांग आगे खरगोश है, रैबिट। कितना छलांग आगे है? 400 छलांग। एक छलांग में कुत्ता कितना दूरी तय कर रहा है? 2.5 मीटर। कुत्ता एक छलांग में कितना मीटर दूरी तय कर रहा है? 2.5 मीटर कुत्ता एक छलांग में दूरी तय करेगा, तो 400 छलांग मारेगा एक छलांग में 2.5 मीटर। 400 छलांग में कितना मीटर दूरी? 1000 मीटर। ये कोई दिक्कत हुआ? एक छलांग कुत्ता लगाएगा तो 2.5 मीटर जाएगा, लेकिन कुत्ता से कितना छलांग आगे है? 400 छलांग। तो कुत्ता से 400 छलांग आगे खरगोश है, मतलब 1000 मीटर के डिस्टेंस है। एक कुत्ता है सर और एक खरगोश है, कुत्ता और खरगोश। हम माने कि समय बराबर है, जितने समय में आपको 6 छलांग खरगोश लगाता है उतने समय में 4 छलांग कुत्ता लगा देता है। तो हम मान लिए कि एक सेकंड में मानने में कोई हर्ज नहीं है, 1 सेकंड में खरगोश लगाता है 6 छलांग। खरगोश लगाता है कितना छलांग? 6 छलांग। और एक ही सेकंड में कुत्ता लगाता है आपको 4 छलांग। 4 छलांग। आप मिनट भी मांग सकते हैं, लेकिन मानने में कोई हर्ज नहीं। समय इक्वल है, जितने समय में खरगोश 6 छलांग लगाएगा उतने समय में कुत्ता 4 छलांग लगाएगा। तो कुत्ता का 4 छलांग, खरगोश के 6 छलांग, समय इक्वल। और कुत्ता एक छलांग में जाता है 2.5 मीटर और खरगोश एक छलांग में जाता है कितना मीटर? 1.5 मीटर। कटने वाला है तो काट दीजिए, ये भी कट गया। 5 दूना 10, 3 तिया 9। ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया कुत्ता और खरगोश के। कुत्ता और खरगोश के डिस्टेंस का रेशियो 10:9। तब वेलोसिटी का भी रेशियो 10:9 होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि समय इक्वल है, टाइम क्या है? बराबर। और टाइम बराबर तब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का होता है। दूरी और चाल का अनुपात आपस में क्या होते हैं? बराबर। इसको मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सेकंड माने हैं, तो चाल हो गया 10 मीटर पर सेकंड और इनका चाल हो गया 9 मीटर पर सेकंड। खरगोश का चाल 9 मीटर प्रति सेकंड है और इसका चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। कह रहा कि कुत्ते को कितना छलांग लगाना पड़ेगा खरगोश को पकड़ने में, कितना समय लगेगा? पहले टाइम निकाल दीजिए कि समय कितना लगा कुत्ता को पकड़ने में। तो सेम डायरेक्शन में कुत्ता भी इस ओर भागेगा और खरगोश भी इसी ओर भागेगा। कुत्ता भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और खरगोश भाग रहा है 9 मीटर पर सेकंड से। 9 मीटर पर सेकंड से तब सेम डायरेक्शन में चाल घटता है कि जुटता है? घटेगा। 10 और 9 का अंतर कितना? 1। 1000 मीटर 1 मीटर पर सेकंड का मतलब कितना सेकंड में पकड़ लेगा? तो कहिएगा कि 100 1000 सेकंड में। और 1 सेकंड में कुत्ता कितना छलांग लगा देता है? 4 छलांग ना। एक छलांग में कुत्ता कितना लगाता है? 4 छलांग। तो 1000 सेकंड में कुत्ता कुल कितना छलांग लगाएगा? तो कुल छलांग की संख्या 4000 नहीं हो गया? 4000। 4 गुना 1000 बराबर 4000। 4000 छलांग लगाएगा तो कुत्ता पकड़ लेगा खरगोश को। ऑप्शन नंबर सी, 4000 लिप्स। छापिए और एक बार और समझना। एक बार और नहीं, इसको 2 बार और समझेंगे। कितना बार और समझेंगे? 2 बार। 2 बार और। आप लोग को एक कुत्ता और खरगोश का सवाल नहीं आएगा। आप लोग का आएगा कि चोर 1 सेकंड में 6 छलांग मार रहा है और सिपाही जी 1 सेकंड में 4 छलांग मार रहा है, तो कितने छलांग में चोर को सिपाही पकड़ लेगा? तो पकड़ लेना है ना। आतंकवादी ये तो टेररिस्ट में चला गया। आतंकवादी को छलांग से नहीं पकड़ा जाता है, उसको तोप से पकड़ा जाता है। आगे बढ़ जाए। कुत्ता खरगोश, कुत्ता है जो खरगोश। अच्छा बताइए कि कुत्ता मूर्ख नहीं रहेगा, खरगोश इस ओर भागेगा तो कुत्ता उस ओर नहीं, जिस ओर खरगोश है उसी ओर दबोचेगा खरगोश को। तो कुत्ता से 400 छलांग आगे खरगोश है। एक छलांग में कुत्ता 2.5 मीटर, तो 400 छलांग में 1000 मीटर। कुत्ता और खरगोश के बीच के फासला 1000 मीटर का है। जितने समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है उतने समय में कुत्ता 4 छलांग लगाएगा। मान लिए कि 1 सेकंड में जब खरगोश 6 छलांग लगाएगा तो कुत्ता कितना? 4 छलांग। तो कुत्ता का 4 छलांग के समय खरगोश के 6 छलांग के समय इक्वल है। एक छलांग में कुत्ता 2.5 मीटर, खरगोश 1.5 मीटर। डिस्टेंस 10 मीटर और 9 मीटर। तो 10 मीटर 1 सेकंड में, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गया। डिस्टेंस दोनों के बीच है 1000। समान दिशा में जा रहा है, चाल घटा दिए और चाल घटाया तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव वेलोसिटी। 1000 सेकंड में कुत्ता पकड़ लेगा। किसको पकड़ेगा? खरगोश को। और 1 सेकंड में कुत्ता कितना बार उछल जाता है? 4 छलांग लगा देता है। तो 1000 सेकंड में कितना छलांग लगा देगा? 4000 छलांग लगा देगा। अगले नंबर सवाल पर चले आइए, इसका आंसर किया जाए। ट्रेन, थोड़ा सा ट्रेन के बारे में समझना है। ट्रेन
ट्रेन समझ में आ रहा है ना, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अच्छा, ट्रेन आपको पोल बिंदु या व्यक्ति को पार करती है, इसका पॉइंट डायरेक्ट याद रखना है। यदि ट्रेन किसी पोल बिंदु या व्यक्ति को पार करती है, लिखते चलना है, ट्रेन लिख करके पहला पॉइंट लिख दीजिए। यदि ट्रेन किसी पोल बिंदु, किसी पोल बिंदु या व्यक्ति को पार करती है, तो वह सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है, अपनी लंबाई को पार करती है, अपनी लंबाई को पार करती है, अपनी लंबाई को पार करती है। कोई ट्रेन किसी पोल, पोल का मतलब समझ में आता है ना, खंभा, पुल अलग होता है, ब्रिज, एक पोल है, पोल बिंदु या व्यक्ति को पार करेगी तो इसकी लंबाई 0 माना जाता है, नगण्य, तो उस समय सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है। जैसे व्यक्ति को कोई ट्रेन पार कर गई, इसका मतलब कि अगर ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर तो कितना दूरी तय किया है, 185 मीटर। यही बात यहाँ लिखा गया है कि यदि ट्रेन किसी पोल बिंदु या व्यक्ति को पार करती है तो वह सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी। लेकिन यदि ट्रेन, अगला पॉइंट लिख दीजिए, यदि ट्रेन किसी पुल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, इंजन या सुरंग को पार करती है, इंजन, सुरंग या किसी दूसरे ट्रेन, इंजन, सुरंग या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है, दूसरे ट्रेन को पार करती है, दूसरे ट्रेन को पार करती है, तो वह दोनों की लंबाई को पार करती है, तो वह दोनों की लंबाई को पार करती है, तो वह दोनों की लंबाई को पार करती है, तो वह दोनों की लंबाई को पार करती है। यदि ट्रेन किसी पोल बिंदु या व्यक्ति को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई को पार करेगी, लेकिन ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म, इंजन, सुरंग या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है तो वह दोनों की लंबाई, अपनी लंबाई या प्लेटफॉर्म, दोनों की लंबाई को पार करेगी। पुल बिंदु, पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग, ये सब का अपना लंबाई दिया रहेगा, और पोल बिंदु व्यक्ति रहेगा तो इसका लंबाई क्या होता है, नगण्य होता है। जैसे एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है 50 मीटर और एक ट्रेन इसे 200 मीटर की क्रॉस कर गई, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, 250, 200 मीटर इसका अपनी लंबाई और 50 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दोनों की लंबाई को पार किया। इस कंडीशन में कुल दूरी 250 मीटर हो जाएगी। छपा गया है इतना, 250 मीटर। अगला बात को समझना है, एक ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। दो ट्रेन एक दूसरे के दिशा में, विपरीत दिशा में और एक दूसरे के समान दिशा में, सेम डायरेक्शन, समान दिशा, समान दिशा या एक ही दिशा। जैसे दो ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई d1 है, ये चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरे ट्रेन की लंबाई d2 है, ये चल रहा है 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ लंबाई दोनों जुड़ जाएगा, डिस्टेंस हो गया d1 प्लस d2 और सापेक्षित चाल हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षित चाल x माइनस y, चाल को घटा देना है, विपरीत दिशा में जोड़ना है और समान दिशा में चाल को, लेकिन दूरी विपरीत दिशा में जाए या समान दिशा में जाए, दूरी क्या हो जाएगा, जुटेगा, दूरी हमेशा जुड़ता है। दूसरा हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। एक ट्रेन d1 लंबाई की x1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस ओर जा रही है, दूसरी ट्रेन d2 लंबाई की x/2 किलोमीटर प्रति घंटा इसके विपरीत दिशा में जा रही है। तो डिस्टेंस जुड़ जाएगा d1 प्लस d2 और इनका रिलेटिव वेलोसिटी भी जुड़ जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में चाल, दूरी दोनों जुड़ दी है और समान दिशा में लंबाई तो ऐड हो हीगा, लेकिन इनका समान दिशा में चाल घट जाती है। सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन छाप लीजिए। कमेंट नहीं आ रहा है आज किसी का? नहीं, ब्लॉक एक ही को व्यक्ति के कराए थे ना, और उसको 24 घंटा के लिए ब्लॉक करवाए थे, उसको 24 घंटा हो गया ना, अब उसका आएगा नहीं, 24 घंटा हुआ था, रनिंग में आ रहा था, तब इसमें भी आएगा, रनिंग में आ रहा था तो वो इनेबल हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन करवाइए तब जाएगा कमेंट सर। अच्छा वाह, थ्योरी में कमेंट नहीं आता, क्वेश्चन में इसका आ जाइए, आप क्वेश्चन पर आइए। नहीं सर, सब जुड़े हुए, देखिए धरा आ गया, सत्यनारायण भैया के आया ना कमेंट, उसको कोपचा में लिए थे, 24 घंटा के लिए लेना था कि 20 घंटा के लिए कोपचा में ले लिए थे, 20 घंटा के लिए ब्लॉक कर दिए थे, आ गया, कोपचा से हटा दिए थे। एक होता है परमानेंटली, एक होता है कि सिर्फ 20 मिनट 10 मिनट, लेकिन इनको 20 घंटा के लिए ब्लॉक करवा दिए।
चाल 72 मछली बनाया है सत्यनारायण, नाम ऐसा रख लिया, मछली मुर्गा अंडा खाते रहता है। एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो एक व्यक्ति को 5 मिनट में पार कर जाते हैं। ट्रेन की लंबाई निकालना है, नहीं निकल जाएगा। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस वेलोसिटी है 72 किलोमीटर, 5 मिनट को घंटा में लेके चलाएं, 5/7 एक कट जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 छंके 72। कितना किलोमीटर लंबाई है ट्रेन की? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर लंबाई, 6 किलोमीटर लंबा। 23 के बाद 24 पर आ जाइए। 24 नंबर सवाल है, कह रहा है कि 12 बोगी है ट्रेन में और प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर है। एक ट्रेन एक मनुष्य को पार करने में 18 सेकंड है। मनुष्य का मतलब अपना लंबाई, व्यक्ति को पार करने का मतलब अपना लंबाई को पार करने में 18 सेकंड लेती है। अगर 2 डिब्बा अलग हो जाता है, मतलब 2 डिब्बा हटा दिया जाता है, तब अब ट्रेन उस मनुष्य को पार करने में कितना समय लगेगा? सर हमें टाइम निकालना है, तो 15 मीटर से कोई फायदा नहीं है, 15 मीटर हटा दीजिए। डायरेक्ट हम तुलना करेंगे कि 12 डिब्बे को पार करने में व्यक्ति को लग रहा है कितना सेकंड? 18 सेकंड। और 2 डिब्बा हट गया तब बचा कितना? 10 डिब्बा। और 10 डिब्बों को पार करने में कितना सेकंड लगेगा? 18/12 गुना 10। 5 से कट गया, 6 से कट गया, 6 तिया 18, कितना सेकंड लग गया? 15 सेकंड। 15 सेकंड। तो बहुत सारे लोग का लग रहा होगा कि 15 से गुना क्यों नहीं किए। अच्छा, हम 15 से गुना करते तब 12 गुना 15 मीटर हो जाता, और 12 गुना 15 मीटर लंबाई 18 सेकंड में। 2 बोगी हट गया तो 10 गुना 15 मीटर हो जाता, और 10 गुना 15 मीटर को कितना सेकंड में? तो 18/12 गुना 15 और गुना का 10 गुना 15। ये 15 और 15 कांस्टेंट दोनों जगह था, ये कट जाएगा ना, इसीलिए 15 से गुना नहीं किए, सिर्फ 10 और 12 से रिलेशन बना दी। छाप लीजिए। चौबीस के बाद 25, 25 नंबर। 25 नंबर सवाल, एक ट्रेन खंभा को 10 सेकंड में तथा 225 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई और चाल दोनों निकालना। इस तरीके के सवाल में दोनों पूछता ही है। खंभा को पार करने का मतलब अपना लंबाई को पार करना। खंभा को पार करने का मतलब अपना लंबाई 1 मीटर, और अपना लंबाई को पार करने में कितना सेकंड लग गया? 10 सेकंड। और अपना लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर लंबे पार करने में कितना सेकंड है? 15 सेकंड। ये बात आ गया समझ में? खंभे को पार करने का मतलब अपना लंबाई, और ट्रेन की लंबाई पता नहीं था, मान लिया कितना? 1 मीटर। और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब प्लेटफॉर्म के पार किया तो अपना लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार किया, 15 सेकंड लगा है। यहाँ से चाल पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग चाल निकालेंगे, और चाल निकालने के लिए दोनों में अंतर डिस्टेंस में कितना है? 250 मीटर का। डिस्टेंस में कितना मीटर का? 250। और सेकंड में कितना का अंतर है? 5 सेकंड का, 5 सेकंड का। सबसे पहले वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस 250 मीटर 5 सेकंड में, तो 250 मीटर 5 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड इनका चाल हो गया, चाल हो गया। और दूसरा डिस्टेंस निकालना है। ट्रेन की लंबाई x है, अपना लंबाई को 10 सेकंड में पार किया, किस चाल से चल रहा है? 50 के। 50 मीटर प्रति सेकंड से 10 सेकंड में पार किया, मतलब ट्रेन की लंबाई कितना था? 500। ट्रेन की लंबाई 500 मीटर और चाल 50 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। छापते चलिए। गेट वाला रिफ्लेक्शन मार रहा, गेट को हल्का रिफ्लेक्शन कम किया जाए। अब 20 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल को की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। ट्रेन पहले व्यक्ति को 6.1/4 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को पार करने में 2.1/2 सेकंड ज्यादा लेती है। रेलगाड़ी का चाल निकालना है। हम मान लिए कि ट्रेन का जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 किलोमीटर। अच्छा, दोनों ही कंडीशन में व्यक्ति को पार किया है। पहला व्यक्ति भाग रहा था 8 से और दूसरा व्यक्ति भाग रहा है 4 किलोमीटर ज्यादा से। तो 4 किलोमीटर ज्यादा का मतलब 12 से भाग रहा है। अच्छा, उसी दिशा में भाग रहा है ना, एक ही दिशा में, ट्रेन की दिशा में भाग रहा है, तो सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चाल घट जाएगा। तो पहला व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन का चाल 1-8, दूसरा व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन का चाल 1-12। चाहे किलोमीटर प्रति घंटा में है
5/18 से गुना कर दिए मीटर प्रति सेकंड, 5/18 से गुना कर दिए मीटर पर सेकंड। पहला व्यक्ति को ट्रेन पार करता है 6.1/4, 6 चौ 24 और 1 25/4 सेकंड में। अच्छा, दूसरा व्यक्ति को पार करता है 2.5 सेकंड ज्यादा ले लेता है, तो 25/4 सेकंड में तो पहला को, दूसरा को 5/2 सेकंड ज्यादा लेता है, तो इनका एलसीएम 4 हो गया। 25 5 दूना 10, 35 बटे कितना सेकंड में, 4 सेकंड में। ये समझ में आ गया, 35/4, 35/4 सेकंड में, क्योंकि 25/4 सेकंड से 2.5 सेकंड ज्यादा लेके पार करेगा, तब 35/4 सेकंड। अच्छा, जो ट्रेन पहला व्यक्ति को पार किया है वही ट्रेन किसका पार किया, दूसरा व्यक्ति का। तो व्यक्ति को पार करने का मतलब ट्रेन की अपनी लंबाई है, तब वही ट्रेन की लंबाई यहाँ है और उसी ट्रेन की लंबाई यहाँ है, तो दोनों लंबाई आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। अच्छा, यहाँ 5/18 लिखने से फायदा नहीं था, कट गया। 4 से 4 कट गया, 7 से 5 बार में, और 25 5 से कट गया, गुना कर दिए। 5x माइनस का 40 बराबर 7x माइनस का कितना हो गया, 12 समते 84। 5x और 7x का अंतर 2x बराबर 44, तो x बराबर आ गया 22। ट्रेन की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। छापिए, आप लीजिए। चाल हम लोग निकाल दिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस या तो पहला वाले में x का मान दे दीजिए या दूसरा वाला में मान दीजिए, बराबर हो जाएगा। किस में मान दे, पहला वाला में कि दूसरा वाला में दे, कहाँ मान दे, पहला में कि दूसरा में। पहला पूंता कटेगा नहीं, लेकिन डिस्टेंस पूछेगा तो दोनों में कहीं मान दे देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। 26 हो ही गया, 27 पर आइए, 27 नंबर सवाल पर आ जाइए। 27 नंबर सवाल, 27 नंबर है कि 2 रेलगाड़ियां, पहले आराम से पढ़ लीजिए। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 54 और 36 किलोमीटर की चाल से समांतर रेल पथों पर चलती है। जब वे विपरीत दिशा में चलती है तो वे दूसरे को 10 सेकंड में, और जब वे समान दिशा में चलती है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना। रीडिंग दे दिए। दोनों जब विपरीत दिशा में चल रही है, तब विपरीत दिशा में चल रही है तो कितना सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में। जब विपरीत दिशा में चलने का मतलब कि चाल जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे, जोड़ देंगे चाल। तो जोड़ देंगे तो पहला रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेते हैं, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई y मान लेते हैं। डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। जोड़ दीजिए, 54 + 36 90 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना कर दिए मीटर पर सेकंड, और कितना सेकंड में पार कर गया, 10 सेकंड में। 10 से गुना कर दिए, यहाँ से 18 से 90 कट गया 5 बार में, 200 कितना हो गया, 50। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग 250 है। जब दूसरा स्टेटमेंट कहा कि जब वे समान दिशा में चलती है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करने का मतलब सिर्फ अपनी लंबाई को पार करना। तो अपना लंबाई को पार करना, कोई एक ट्रेन की लंबाई, पहला वाला ट्रेन की लंबाई x माने, दूसरा वाला ट्रेन की लंबाई क्या माने थे, y। तो दूसरा वाले ट्रेन की अपनी लंबाई पार किया, और y बराबर डिस्टेंस बटे वेलोसिटी। घटा दीजिए वेलोसिटी का, 18 हो गया। 18 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 मीटर पर सेकंड में लाए और 30 सेकंड में पार कर गया। 30 से गुना कर दिए 150। तो एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है सर, 150, और एक कितना हो गया, 100, 250। तो 100 और 150 देखिए किस ऑप्शन में है, 100 और 150 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 100 और 150 पहले दोनों एक दूसरे को पार किया था, दोनों की लंबाई को दोनों मिलाकर 250, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना होगा, 100। 100 और 150 छापिए इसे भी। लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर रेल पथ पर क्रमशः 46-36 की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, मान लिया कि प्रत्येक की लंबाई x का टोटल लंबाई कितना हो गया, 2x, और डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। समान दिशा में चल रही है तो चाल को घटाइए, 46 और 36 का अंतर कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 मीटर प्रति सेकंड में, और 36 सेकंड में पार किया, 36 से गुणा कर दिए, टोटल आ गया 100 और 100। 2x बराबर 100 था, x बराबर कितना हो गया, 50। दोनों ट्रेन की लंबाई 50 है, क्योंकि बराबर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां थी। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 50। सत्यनारायण भैया कह रहा कि मेरा तबीयत थोड़ा खराब है सर। खराब है तबीयत तो अभी मौसम चेंज हुआ है ना, बारिश वगैरह हुआ, इसको पढ़ा भी देते
डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। समान दिशा में चाल को घटाएंगे, विपरीत में जोड़ेंगे। 36 सेकंड में पार किया। 5/18 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में लाए, 5/18 से गुना कर दिया। याद आ रहा है? अंतर 4 गुना 8। पीछे देखिएगा, सवाल हुआ ऐसा ही। अब बोट एंड स्ट्रीम पर बात को समझना। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। नाव या व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और जब धारा की चाल हम सपोज करेंगे तब 22 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी भी नाव या व्यक्ति के चाल मानना है, x लिखेंगे तो समझना है नाव या व्यक्ति की चाल, और धारा की चाल 22 लिख देना है तो समझना है। सबसे पहले बात बताइए कि नाव का चाल ज्यादा होता है कि धारा का चाल ज्यादा होता है? नाव का, धारा का नहीं, नाव का। क्योंकि जब धारा का चाल ज्यादा रहेगा तब नाव इस ओर से उस ओर नहीं जा पाएगा। तो जहां नाव और धारा के प्रश्न आएगा तब नाव का या व्यक्ति का चाल ज्यादा और धारा का चाल क्या होगा? कम। कोई भी व्यक्ति पानी में तब तक तैर सकता है कि जब अपने वजन के बराबर पानी को प्रत्यास्थापित कर सकता है, और पानी के प्रत्यास्थापित अपने वजन के बराबर किया तो आराम से क्या करेगा? तैरेगा, तैरेगा। उससे कम अगर प्रत्यास्थापित कर दिया तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो पानी पर तैरे हैं कि नहीं? ऐसा एक धारा का चाल 22। इसमें भी दो कंडीशन होता है, एक होता है अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ, धारा के साथ। अच्छा, धारा के साथ को लिखता है धारा के अनुकूल। जहां लिखा अनु मीटर प्रति घंटा है और धारा का चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इनका जो सापेक्षित चाल होगा, धारा के साथ कोई भी व्यक्ति या वस्तु चलता है तो चाल बढ़ जाएगा एक से प्लस, क्योंकि धारा भी सपोर्ट कर देगा, 1 से प्लस 22 से। और एक होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। और धारा के विपरीत को इसी को कहते हैं प्रतिप्रवाह, प्रतिप्रवाह, प्रतिकूल, प्रतिकूल, ऊर्ध्वाधर। जहां ये सब लिखा रहेगा हिंदी में समझना, धारा के विपरीत दिशा में चल रही है, और धारा के विपरीत दिशा का मतलब जिस ओर धारा जा रही है उसके विपरीत नाव आ रही है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा। धारा इस ओर जा रही है और नाव इस ओर, तो धारा रोकेगा नाव को, तो रोकेगा तो सापेक्षित चाल क्या हो जाएगा? 1 से माइनस 22, 1 से माइनस 22, 1 से माइनस 22। देखिए वहां ट्रेन एक नहीं चल रहा था, वहां 2 चल रहा था, और 2 व्यक्ति या वस्तु समान दिशा में चलती है तो चाल को घटाना है और विपरीत दिशा में जोड़ना है। यहाँ 2 नाव नहीं है या 2 व्यक्ति नहीं है, एक ही नाव है, लेकिन नाव जिस सतह पर चल रही है उसकी सतही गति है। ट्रेन का भी सतही गति होता तो ट्रेन चलने की आवश्यकता नहीं होती। अगर पटरी ही चलता तो पटरी पर आराम से बैठ जाते, धीरे, पटरी का डूबने का चीज है, वो आराम से चल जाते। टारगेट बैच स्टार्ट पटरी पर ही कर देते, एक बार उधर से चल जाते, दूसरे पटरी पर दिया चले आते। लेकिन इस सतही गति है, और सतही गति अपना सतह के अनुसार अगर इसके जाएगा तो सपोर्ट करेगा, और इसके विपरीत आएगा तो क्या करेगा? विरोध करेगा। ये छपाया, इसे छापिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तब 9th 10th का सिलेबस जिनका क्लियर, जहां अनु लगा रहेगा धारा के साथ, धारा के साथ चल रहा है 50 किलोमीटर से, मतलब धारा के साथ 1 से प्लस 22 50, और धारा के विपरीत 1 से माइनस 22 30। अगर x का मान निकालना है तो जोड़ करके आधा कर देंगे, 30 प्लस 50 का आधा, और 22 का मान निकालना है धारा का चाल तो घटा करके आधा कर देंगे। जोड़कर आधा कर देंगे तो नाव या व्यक्ति की चाल, और घटा करके आधा कर देंगे तो धारा की चाल, धारा की चाल। 50 और 40 और 10 50। ऑप्शन नंबर, धारा का चाल निकाल। जल में नाव का चाल दे रखा है, मतलब x का चाल स्टील वाटर का मान दे रखा है, x का चाल दे रखा है, और x बराबर दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वापस आने और जाने में 10 घंटे का समय लगता है, तो आपको नदी की चौड़ाई मतलब डिस्टेंस निकालना है, दूरी, और डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस धारा के साथ जाएगा तो एक बार चाल जुड़ जाएगा, और वही दूरी धारा के विपरीत आएगा तो चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे वेलोसिटी। डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रहने दिए, धारा के साथ गया तो जुट गया 14, और धारा के विपरीत आया तब 8। कितना घंटा लगा है? 6। कितना घंटा टोटल लगा है देखिए तो 10 घंटा, 10 घंटा। एलसीएम ले लीजिए, 14 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 56 ना। 14 से भी कटे और 6 से भी कटे 56। यहाँ आ गया 14 से 4 बार में 56, और 7 से कितना बार में कट गया? 6 से 7 बार में, 14 4 56, और ये 6 से कटेगा 42 आ रहा है। 1 मिनट 42 है 42, एक कट गया कितना से? 14 से 3 बार में 3D, और यहाँ 14 से कितना बार में? 7 बार में। 7 और 3 10 से 10 कट जाएगा, एक बार लिख देते हैं 10D बटे 42
बराबर 10, 10 से 10 कट गया, डी बराबर कितना हो गया 42, 42, 42 आ गया, 42, 42 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए हम आपको बताए थे फॉर्मूला कि डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल, याद आ रहा होगा, चालों का गुणनफल बटे का चालों का योग। यहाँ चालों का योग लेंगे, क्यों? क्योंकि चालों का समय का योग दे रखा है, आने और जाने का मान दे रखा है, अंतर तो चालों का अंतर लेंगे, समय का योग है तो चालों का योग लेंगे, गुना का समय का योग, समय का योग, योग चालों का गुणनफल का मतलब एक बार x प्लस बाई 14 से x माइनस बाई 6 से योग 14 और 6 20 और यहाँ मान आ गया समय 10, 0 से 0 14 3 42 किलोमीटर। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी बैठा सकते हैं। चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुना समय का योग। चाल एक बार धारा के साथ जाएगा तो x प्लस बाई 14 हो गया, धारा के विपरीत जाएगा तो 6 हो गया, 14 और 6 लेना। बत्तीस नंबर पर आ जाए, 32। एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर की चाल, धारा 4 है, आने जाने में 6 घंटा लगा। तो डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं निकाल देंगे, जोड़ दीजिए 12 और 4 16, घटा दीजिए 12 में से 4 गया 8, 16 और 8 कितना 24, कितना घंटा लिया 6 घंटा, 6 चौं 24, 4 दूना 8, 16 दूना कितना 32। चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुना समय का योग, समय का योग। इस 16 और 8 कहां से आया पता चला, x प्लस बाई जोड़ दिए 12 प्लस 4 कितना 16 और एक बार चाल विपरीत दिशा में घटा दिए, 12 में से 4 गया 8, चाल एक बार जोड़ दिए और एक बार चाल को घटा दिए। 33 नंबर बेहतरीन सवाल है, इस तरीके के भी सवाल आते जाते रहते हैं। कह रहा 24 किलोमीटर प्रति प्रवाह का मतलब धारा के विपरीत, 24 किलोमीटर प्रति प्रवाह धारा के विपरीत x माइनस 22 है और 36 किलोमीटर धारा के साथ x प्लस 22 है, आने जाने में कुल 6 घंटा लगा। लेकिन अब उल्टा हो गया, 36 किलोमीटर धारा के विपरीत x माइनस 22 है और 24 किलोमीटर धारा के साथ x प्लस 22 है, 6.5 घंटा लगा, 6.5 घंटा लगा। इस समीकरण दोनों बन गया और दोनों समीकरण को आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए x माइनस 22 को काटना है तो यहाँ 24 है और यहाँ कितना है 36, ऊपर में 3 से गुना करेंगे और नीचे में 2 से गुना करेंगे। अच्छा, इससे सोल्व करने से थोड़ा सा पहले क्या करिए कि आप x प्लस 22 का मान सपोज करिएगा, ये 36 है और ये कितना है 24 है। अच्छा, कौन सी ऐसी संख्या है जो 36 को भी काट दे और 24 को भी काट दे, 36 और 24 दोनों को, 12, 12 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो पहले 12 रख के देखते हैं एक बार, अगर x प्लस 22 का मान 12 रख दिए तब 12 से 36 कितना बार में कट गया, 3 बार में, और 6 घंटा लाना है तो यहाँ कितना लाना पड़ेगा 3 घंटा, और क्योंकि दोनों मिलकर कितना घंटा लाना है 6 घंटा, यहाँ 3 घंटा आ गया था, यहाँ भी 3 घंटा रखना है। 3 घंटा रखने के लिए x माइनस 22 का मान कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा ना। 24 में कितना से हम भाग दें कि एक कट जाए आपको पूर्णतः 3 बार में, तो 24 में 3 बार में काटना है तो कितना हो गया 8। अब इन दोनों भैरी यदि 6.5 यहाँ कर दिया तब मान क्लियर हुआ, नहीं हुआ तब 9 रखेंगे। 36 और 12 का HCF आया था, 36 और 24 का HCF 12, या तो 12 से कटेगा, 9 से कटेगा, 6 से कटेगा, इस सब का इनका HC गुणज से जितना गुणज है वो सबसे काटते। 9 से नहीं ना कट रहा 24, 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। यहाँ देखिए तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर हम यहाँ 8 रख दिए तो 4.5 हो गया और यहाँ 12 रख दिए तो 2 हो गया, 4.5 और 2 6.5 हो गया, 6.5 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया तो सेटिस्फाइड कर गया। x प्लस 22 का मान 12 और x माइनस 22 का मान आ गया 8। x का मान निकालेंगे जोड़कर आधा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 का मान निकालेंगे घटा करके आधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका मान निकालना है, शांत जल में नाव का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार छापिए, जिनको इतना नहीं समझ में आएगा वो डायरेक्ट सोल्व ही कर दीजिएगा इक्वेशन को, इक्वेशन बेस्ड सवाल है। रिमाइंडर 2 क्लास नहीं चल रहा है, रिमाइंडर 2 क्लास लगता हुआ ही नहीं था ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हुआ था, इसीलिए 2 नहीं चल रहा है। ए 6 पर सेटिस्फाइड नहीं करता, 4 3 2 ये सब सेटिस्फाइड करके दिखाना पड़ेगा। 12 लिए था 36, 12 से 3 बार में 3 घंटा हुआ, 6 घंटा लाना है तो यहाँ भी 3 घंटा रखना है। 3 घंटा रखने के लिए x माइनस 22 8 चाहिए। अब दूसरा सेटिस्फाइड हो गया था, यही आंसर, x माइनस 22 8 रख दिए था 4.5, x प्लस 22 12 रख दिए था 2, 4.5 प्लस 2 6.5, x का मान 10 और 22 का मान 2। ऐसा सिमिलर सवाल 34 नंबर बनाइए, तो यही सवाल है इक्वेशन बेस्ड, HCF के माध्यम से आपको बना देना।
दे रखा है कि 30 किलोमीटर धारा के विपरीत का मतलब x प्लस बाई से, और 44 किलोमीटर धारा के विपरीत है x माइनस बाई, ये प्रति प्रवाह है, ये अनुकूल है x प्लस बाई से। कितना घंटा लगा सर? 10 घंटा, 10 घंटा। और यही आपको 40 किलोमीटर प्रति प्रवाह x माइनस बाई से और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल x प्लस बाई से लगा कितना घंटा? 13 घंटा। या तो सोल्व करिए या सेटिस्फाइड कर दीजिए और रख करके मान, तो आप कहिएगा 44 और 55 का एचसीएफ कितना? 11। 11 रख दें, x प्लस बाई का मान 11, तो 4 घंटा आ गया। 6 घंटा लाना है तो यहाँ 10 घंटा लाना है, 6 होगा। 30 में 6 घंटा लाना है भाग दे करके, तो x माइनस बाई का मान कितना? अच्छा यहाँ देखिए तो x माइनस बाई 5 रख दिए तो 8, और x प्लस बाई 11 रख दिए तब 5 आ गया। 8 और 5 13 हो गया, सेटिस्फाइड कर गया। x प्लस बाई का मान 11 और x माइनस बाई का मान आ गया 5। x का मान जोड़कर आधा 8 और बाई के मान घटा करके आधा 3 आ गया। x बराबर 8 किलोमीटर, बाई बराबर आपको 3। नाव का मान निकालना है तो 8 हो गया। नाव का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सबका सही जवाब रहा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 3, x का मान 8, बाई का मान 3, 8 प्लस 3 11, इसमें का था x बराबर कितना? 8। अब ही समझा, इसका मतलब अभी तक आधा कर रहे थे तो ना समझ में आ रहा था, तभी जब समझ रहा है यहाँ तो यही बात डिस्टेंस से बन जाना चाहिए। रेस के बारे में थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं। रेस आप लोग के भी दौड़ाया जाएगा ना, वही रेस है, फिक्स रहता है रेस का। जैसे एक रेस फिक्स है, ए से बी तक फिक्स दूरी है कि 1000 मीटर का रेस है। यहाँ से एक व्यक्ति पी दौड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति क्यूब दौड़ रहा है। अगर पी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, गंतव्य स्थान पर, तो क्यूब है जो इससे पीछे रह गया, यही पहुंचा, 80 मीटर पीछे रह गया। तो आप कहिएगा कि पी दूरी पूरा कवर कर लिया 1000 मीटर, और क्यूब उतना ही समय में कितना दूरी तय किया है? 920 मीटर, क्योंकि 80 मीटर क्या रह गया? पीछे। ये बात आया समझ में? 1000 मीटर का रेस था, उसमें पी और क्यू दौड़ रहा है, तब पी है जो बी बिंदु पर पहुंच गया और क्यू है जो बी बिंदु से कितना पीछे रह गया? 80 मीटर पीछे। तब पी जीत गया और क्यू क्या हो गया? हार गया। तो पी 1000 मीटर दौड़ा है, जितने समय में उतना ही समय में क्यू कितना मीटर दौड़ा है? 920। अच्छा यहाँ से टाइम आपको बराबर है, तो पी और क्यू का आप दूरी का रेशियो निकाल दीजिएगा तो चाल का भी रेशियो निकलेगा। डिस्टेंस का रेशियो 1000 अनुपात 920, तो यही चाल का भी अनुपात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? काटी दीजिए, 0 से 0, 25 से कट गया 4 बार में, 23 से कट गया 4 बार में। तो जो दूरी का अनुपात होता है वही किसका अनुपात? चाल का। तो रेस एंड गेम में डिस्टेंस और वेलोसिटी का रेशियो इक्वल होगा। ये फिक्सिंग होता है, क्योंकि जिस समय पी दौड़ना स्टार्ट करेगा उसी समय कौन दौड़ेगा? क्यू। और पी क्यू एक साथ दौड़ा है और एक ही साथ रुका है, तो टाइम इक्वल। और जब टाइम इक्वल होगा तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का होगा। वेलोसिटी और डिस्टेंस का रेशियो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। पी जीत गया है और क्यूब हार गया है। पी जीता है, हार और जीत कितना मीटर से हुआ है? 80 मीटर से। कितना मीटर से हुआ है? 80 मीटर से। तो इसमें आप कह सकते हैं कि पी ने क्यूब को 20 मीटर, 80 मीटर से जीता है ना, 80 मीटर को स्टार्टअप दे सकता है। स्टार्टअप शुरुआत 80 मीटर का, जो जीतेगा उतना मीटर का देगा स्टार्टअप। मतलब पी कहेगा क्यू को कि तुम जाओ 80 मीटर दूर खड़ा हो, तब भी दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पहुंचेंगे। अगर आपको ये रेस है और ये रेस में पी दौड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट से, पी दौड़ेगा ए बिंदु से और बी बिंदु पर जाना है, क्यूब को खड़ा कर देगा 80 मीटर आगे कि तुम जाओ 80 मीटर तुम आगे खड़ा हो, जाओ देखते हैं तुमको कि 80 मीटर तुम आगे खड़ा हो और तुम हमसे जीत कर दिखाओ। तो 80 मीटर ही आगे खड़ा हुआ, इसी को क्या बोला जाता है? स्टार्टअप की शुरुआती दिया 80 मीटर का। अब यहाँ से पी दौड़ना स्टार्ट करेगा और क्यूब, तो दोनों एक ही साथ किस बिंदु पर पहुंचेगा? बी बिंदु पर। और कभी भी दो व्यक्ति एक ही साथ गंतव्य स्थान पर पहुंचता है तो ये जीत और हार नहीं होता, नहीं पी जीतेगा और नहीं क्यूब जीतेगा। और एक ही साथ सभी व्यक्ति एक साथ पहुंच गया, एक साथ सभी व्यक्ति गंतव्य पर पहुंचता है, तो जीत और हार नहीं होगा। और जीत और हार नहीं होगा उसको कहते हैं डेड हिट। तो डेड हिट कहते हैं, डेड हिट। जैसे क्रिकेट वगैरह में जीत और हार ना होता है तो ड्रा होता है, इसमें क्या कहा जाता है? डेड हिट कहा जाता है। रेस एंड गेम में डेड हिट होता है, कोई हारा और कोई नहीं जीता, उस समय थ्योरी तभी छूट जाएगा और जो हारेगा वो स्टार्टअप लेगा। बी 45 सेकंड लेता है। अच्छा 100 मीटर हमें दौड़ना है सर, और ए को लग गया आपको 36 सेकंड और बी को लगा है 45 सेकंड। तो आप बताइए कि ए जीतेगा कि बी जीतेगा? ए को लगा 36 सेकंड और बी को लगा 45, कौन जीतेगा? ए जीतेगा और बी हार जाएगा। अच्छा कितना सेकंड से बी हार गया? ए के
ए से 9 सेकंड से हार गया, ये 9 सेकंड पीछे रह गया है। कितना सेकंड पीछे रह गया? तो सेकंड में 9 सेकंड से हारा है, तो मीटर में कितना मीटर से हारा होगा? तो आप कहिएगा कि सर 45 सेकंड लेता है तो बी टोटल 100 मीटर की दूरी कवर कर लेता है। कितना मीटर? 100 मीटर। 45 सेकंड में बी 100 मीटर, लेकिन 9 सेकंड पीछे रह गया है। तो 9 सेकंड पीछे रहने का मतलब कितना मीटर कम दूरी तय किया है? तो कहिएगा 20 मीटर कम दूरी तय किया है। मतलब 9 सेकंड में वो 20 मीटर दूरी तय करता, तब 20 मीटर से पीछे रह गया। सेकंड में 9 सेकंड, सेकंड में कितना सेकंड? 9, और मीटर में कितना मीटर? 20 मीटर। तो व्यक्ति या तो समय से हारेगा या डिस्टेंस से। तब बी है जो 9 सेकंड से हारा, या कितना मीटर से हारा? 20 मीटर पीछे रह गया, तब 20 मीटर से हार चुका है। बी इस रेस में 20 मीटर से हार गया, तो 20 मीटर। डायरेक्ट कितने नंबर पर? किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? तो जो जीतता है उसे कम समय लगेगा, और जो हारता है उसे ज्यादा समय लगेगा। ए है जो बी को 30 सेकंड से, और बी है जो सी को 15 सेकंड से हराता है। तो आप कहिएगा कि अगर ए को 1 सेकंड लगा, तब बी को 30 सेकंड ज्यादा लगेगा। x प्लस कितना लगेगा? 30 सेकंड, 30 सेकंड। और बी है जो सी को 15 सेकंड से हराता है, तो सी को 15 सेकंड ज्यादा लगेगा। किससे? बी से। तो 30 ही ज्यादा है, 15 और ज्यादा लगेगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 45 सेकंड। ये बात समझ में आया? 45। अब यहाँ कहा कि ए ने सी को 180 मीटर से हराया है। ए ने सी को मीटर में हराया 180 मीटर, और सेकंड में हराएगा कितना सेकंड से? 45 सेकंड से। समझ में आ गया? ए को लगता है 1 सेकंड, तो सी को लगता है कितना? 45 सेकंड। और मीटर में कितना में हराया? 180 मीटर। सेकंड 45 और मीटर 180। 1 किलोमीटर के दौड़ का मतलब 1000 मीटर। कितना मीटर? 1000। तो सी 45 करा कि सर सही आंसर देते हैं तो कुछ बोलिए, तो इसमें क्या बोलना है? जब सही आंसर ही है, गलत रहेगा तो ना उसको कोपचा मिलेंगे, और सही है तो सही है। सी है जो 45 सेकंड, 180 मीटर की दूरी कितना सेकंड में तय करता है? 45 सेकंड में। 45 सेकंड में। तब पूरा रेस 1000 का है, तो 1000 मीटर की दूरी तय करने में कितना सेकंड सी को लगेगा? तो कहिएगा 45। 45 बटे कितना हो गया आपको? 1000। 45 बटे 80। 45 बटे 80 गुना का 180 है ना, गुना 1000। काटने वाला है कहीं? काटिए तो। काट दिए। 45 दूना 90 4 बार में, और ये कट गया कितना? 250 बार में। तो सी को लगा समय 250 सेकंड। सी को लगता है 250। 250 आई 15 सेकंड कम लगेगा, तो 250 में 15 चला गया, 200 कितना? 35। और ये 45 सेकंड कम लगेगा, 205। ए को लगेगा 205 सेकंड, बी को लगेगा 235 सेकंड, सी को लगेगा 250 सेकंड। किसका मान निकालना है? ए का। ए का लगेगा 205। एक ऑप्शन सुधार कर दीजिए। ए को लगेगा 205 सेकंड। सत्यनारायण भैया आंसर कर दिए बी। जब बी कब करते 250? कि जब किसका मान पूछता? सी का। ए का पूछा 205, बी का पूछता 80 मीटर की दूरी 45 सेकंड में, तो 1000 मीटर की दूरी 250 सेकंड में। सी को लगा 250 सेकंड, बी को 15 सेकंड कम लगेगा 235, ए को 45 सेकंड कम लगेगा 205 सेकंड। अगला नंबर सवाल पर चले आइए। 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल आपको कहा 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर तथा सी को 70 मीटर का प्रारंभिक बढ़त देता है, मतलब स्टार्टअप देता है। क्या देता है? स्टार्टअप। ये स्टार्टअप दे रहा है सर। स्टार्टअप देने का मतलब कम दौड़ेगा, तो 900 कितना हो गया? 70 मीटर कम 900, तो कितना? 1000 मीटर। तब बी है जो 40 मीटर कम दौड़ेगा, 960 मीटर दौड़ेगा, और सी 70 मीटर कम दौड़ेगा, तो 900 कितना हो गया? 70 मीटर कम 930। 930 कैसे हुआ? ये बात को समझना है। ए दौड़ेगा स्टार्टिंग से 1000 मीटर पूरा कंप्लीट करेगा, और बी दौड़ेगा 40 मीटर आगे से। बी दौड़ेगा 40 मीटर आगे से, ये 40 मीटर आगे से दौड़ेगा। तो 40 मीटर आगे से जब बी दौड़ेगा, तब बी को मात्र कितना मीटर दौड़ना पड़ा? 960 ही ना, 960। और सी 70 मीटर आगे से दौड़ेगा, तो कितना मीटर दौड़ना पड़ा? 930। जितने समय में ए 1000 मीटर की दूरी तय करता है, उतने समय में बी 970 मीटर जाएगा, और उतना ही समय में सी 930 मीटर जाएगा। अब आपको कहा कि ज्ञात कीजिए कि उसी दौड़ में, उसी दौड़ का मतलब कितना में? 1000 मीटर में। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। बी है जो सी को कितना दूरी का आरंभ देगा, मतलब बी सी को कितने मीटर से हरा देगा। तो हम कहेंगे कि बी दौड़ रहा है 960, उस समय सी दौड़ रहा है 930, तो कितना मीटर का आरंभ दे रहा है? 30 मीटर का। 960 मीटर के रेस में बी है जो सी को 30 मीटर से पराजित करेगा, तो 1000 मीटर के रेस में कितना से पराजित करेगा? 30 बटे 960 गुना का 1000।
1000, 0 से 0 कट गया, 32 तिया 96, एक कट गया कितना से सर 4 से 8 बार में और 125 से 8 बार में, 125/4 मीटर, पूर्णांक में लाएंगे 31.1/4 मीटर। 31 शाम में भी क्लास है का आप लोग का?